हथकड़ी के पीछे क्या राज है? इस तस्वीर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या हथकड़ी में दिख रहा शख्स वही है जिसका नाम सोशल मीडिया पर रजाग्राफी यूट्यूब चैनल से जोड़ा जा रहा है। और अगर ऐसा कहा जा रहा है तो आखिर किन परिस्थितियों में उसे हिरासत में लिया गया? साफ शब्दों में कहा जाए तो इस तस्वीर के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की आधिकारिक पुष्टि करना संभव नहीं है और न ही ऐसा करना उचित है, क्योंकि कानून की नज़र में किसी भी व्यक्ति की पहचान, आरोप और भूमिका तभी तय मानी जाती है जब जांच एजेंसियां या अदालतें सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि करें। लेकिन यह भी सच है कि इस तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर दावे, कयास और कथित जानकारियां तेजी से फैलने लगीं, जिनमें कहा गया कि यह शख्स एक यूट्यूब चैनल से जुड़ा है, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में सक्रिय रहा है और हाल के दिनों में किसी जांच के दायरे में आया है। खबरों के मुताबिक यह पूरा घटनाक्रम एक जांच प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है, जहां संबंधित व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई किसी ठोस शिकायत और प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर की गई है। हालांकि अभी तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि आरोप किस धाराओं के तहत हैं और मामला किस स्तर पर पहुंचा है। तस्वीर में दिख रही हथकड़ियां अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं होती, बल्कि यह जांच एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया का दृश्य मात्र हैं। फिर भी समाज में हथकड़ी की छवि इतनी मजबूत है कि उसे देखते ही लोग निष्कर्ष निकालने लगते हैं। यही कारण है कि इस तस्वीर ने देखते ही देखते बहस छेड़ दी कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं? क्या कंटेंट क्रिएशन की आड़ में कोई अवैध गतिविधि सामने आई है, या फिर यह सब एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनौपचारिक बातचीत में इतना जरूर कहा कि मामला संवेदनशील है और जांच कई बिंदुओं पर चल रही है। किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहराने से पहले तथ्यों का पूरा परीक्षण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में कहा जा रहा है कि संबंधित यूट्यूब चैनल के नाम का इस्तेमाल कर कुछ लोग अपनी अपनी कहानी गढ़ रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि पहचान और आरोप को बिना पुष्टि के जोड़ दिया जाता है, जिससे न केवल जांच प्रभावित हो सकती है बल्कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर भी असर पड़ता है। तस्वीर के भीतर बैठा शख्स कैमरे की ओर देख रहा है, उसकी निगाहों में सवाल भी हैं और एक तरह की चुप्पी भी, जो यह बताती है कि अभी कहानी अधूरी है। परिवार या कथित चैनल से जुड़े लोगों की ओर से अब तक कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। केवल इतना कहा गया है कि वे जांच में सहयोग करेंगे और उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। दूसरी ओर नागरिक अधिकार समूह यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिरासत की तस्वीरों का इस तरह सार्वजनिक होना जरूरी है? क्या इससे न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव नहीं बनता? पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि डिजिटल दौर में किसी भी व्यक्ति की छवि पल भर में बन भी सकती है और बिगड़ भी। एक तस्वीर, एक दावा और हजारों राय, लेकिन सच्चाई इन सब के बीच कहीं जांच फाइलों और कानूनी प्रक्रियाओं में छुपी होती है। फिलहाल यह कहना ही सही होगा कि हथकड़ी के पीछे का राज अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। जो नाम जोड़े जा रहे हैं वे दावे हैं, तथ्य नहीं, और जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं होती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना न केवल जल्दबाजी होगी बल्कि अन्याय भी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तस्वीर के पीछे की असल कहानी सामने आएगी और तब यह साफ होगा कि यह मामला किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा करता है या फिर केवल एक जांच प्रक्रिया का वह पल था जिसे समय से पहले सुर्खियों में ला दिया गया।